नमस्ते छात्रों। आज व्याकरण के और एक नए पाठ के बारे में हम देखेंगे जिसका नाम है संधि। संधि क्या है, कैसे है, उसके कितने प्रकार है, आज हम इस देखो तासिका में देखने वाले हैं। संधि, संधि का अर्थ क्या है? मेल या जोड़। संधि का समानार्थी अर्थ क्या है? मेल या जोड़। मेल यानी जोड़ करना, दो शब्दों का अगर हम विग्रह करेंगे तो उसका जोड़ करना, जोड़ करना यानी संधि हम कहेंगे। तो देखो यह संधि, यह देखने से पहले हमें स्वर देखना है। हिंदी में हमारे 13 स्वर हैं। देखो अ, आ, ई, उ, रू, ए, औ, आहा। ये 13 स्वर हमें परिचित होना जरूरी है। हिंदी में 13 स्वर है। और व्यंजन जो बचे हुए व्यंजन है, क से लेकर ह तक, क से लेकर क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ह तक, यह सब उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन। देखो स्वर अ से लेकर आहा तक और व्यंजन क से लेकर ह तक, उसे व्यंजन हम कहेंगे। यह पहले ध्यान में रखना है क्योंकि यह इसमें जरूरी है। देखो संधि की परिभाषा, पहले पद का अंतिम वर्ण या स्वर तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण या स्वर, इन दोनों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। देखो परिभाषा आसान है, 2 बार पढ़ेंगे हम। पहले पद का अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण, देखो समझने के लिए, या स्वर हो, जो भी हो, यह स्वर है देखो, तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण या स्वर, इन दोनों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। देखो हम अगर पुस्तकालय, पुस्तक यानी किताब है, पुस्तकालय यानी जहाँ पर किताबें रखे जाते हैं उसे हम कहते हैं। तो देखो उसके हमने विग्रह किया उस शब्द का, तो देखो वह विग्रह यानी पहला दूसरा अ से शुरुआत हो गई है यानी स्वर है। और देखो पुस्तक अ ही आता है आखिरी में, तो यह भी स्वर है यानी दोनों स्वरों के मेल से यह शब्द बना है पुस्तकालय। तो देखो ऐसे, या यहाँ है व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन, ये व्यंजन के साथ, पहला यह व्यंजन है और दूसरा यह स्वर है। व्यंजन और स्वर, देखो यहाँ पर व्यंजन हो गया। विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान या स्वर या व्यंजन, विसर्ग के साथ ये विसर्ग है और उसके साथ स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग संधि होती है। इसी इसकी परिभाषा है। तो देखो संधि आपके समझ में आ गई है। संधि यानी मेल जोड़, और महत्वपूर्ण है कि स्वर हमें कौन से 13 है, यह महत्वपूर्ण है। व्यंजन कौन से, देखो यहाँ पर 34 है, क से ह तक 34 व्यंजन है। तो देखो अब हमें शुरुआत करना है। इसके मुख्य 3 प्रकार, पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो पहला स्वर संधि। अब देखो स्वर संधि में भी अगर विचार हम करेंगे तो लगभग 5 यहाँ पर उसमें प्रकार है, लेकिन इतने डीपता में हमें देखना नहीं है क्योंकि 1 या 2 गुणों के लिए सवाल पूछा जाता है। तो देखो स्वर में भी दीर्घ या गुण वृद्धि या यण या अयादि, ऐसे 5 प्रकार है, लेकिन इतना दिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि 2 स्वरों का मेल जिसमें होता है इस शब्द में, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। देखो फिर से एक बार व्याख्या क्या है इसकी स्वर संधि की, 2 स्वरों का मेल जिस शब्द में होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखो यहाँ पहला शब्द है पुस्तक आदि आलय, पुस्तकालय। अब यह पुस्तकालय शब्द का विग्रह यहाँ पर किया है। विग्रह करना यानी मराठी में फोड़ करना, विग्रह। देखो पुस्तक अ ही उच्चार निकलेगा स्वर में का, और आलय अ ही उच्चार निकलेगा, यानी दोनों यह स्वर है। तो देखो दोनों स्वर होने से देखो यह स्वर संधि हो गई। पुस्तकालय यह शब्द स्वर संधि हो गया। जैसे परम आत्मा, परमात्मा, देखो यह भी अ से शुरुआत हुआ है। हरि, देखो हरि ई स्वर निकलता है, ई हरि, ई अधिक ईश, ई से शुरुआत हुआ है, दोनों स्वर हैं इसलिए हरीश ये शब्द स्वर संधि हो गया। रवि अधिक इंद्र, रविंद्र, रवि ई उल्लेख निकलता है, देखो आवाज स्वर। इंद्र अ, देखो स्वर निकलता है यानी रविंद्र। देव अधिक इंद्र, देवेंद्र, देव देखो यहाँ पर स्वर निकलता है। इंद्र अ निकलता है, तो दोनों के मेल से देवेंद्र बन गया।
तो देखिए दो स्वरों का मेल जिन शब्दों में होता है वह स्वर संधि होते हैं, इतना ध्यान में रखना है। अंदर के 5 प्रकार देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर के प्रकार पूछे जाते नहीं है। हमें स्वर या व्यंजन या विसर्ग संधि हमें पूछी जाती है। देखो समझ में आ गया। एक ध्यान में रखने के लिए एक ट्रिक क्या है कि जब हम शब्द का विग्रह करते हैं तो जो दूसरा शब्द बनता है वह शब्द स्वर संधि से शुरुआत होता है। देखो स्वर संधि से ई, दूसरा शब्द स्वर संधि से देखो निकलता है या होता है। तो यह हमें ध्यान में रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखो दो स्वरों के मेल से स्वर संधि बनती है। समझ में आ गया है यह स्वर संधि। दूसरा देखो प्रकार व्यंजन संधि। इसकी परिभाषा क्या है? व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन आता है। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन आता है। पहला शब्द इसका व्यंजन का ही होता है, दूसरा स्वर होगा या व्यंजन होगा, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन पहला शब्द या पहला जो हम विग्रह करते हैं उसका आखिरी शब्द, अब यह त क यह का क्या है? देखो व्यंजन शब्द है, यह व्यंजन शब्द ही होंगे और उसका पैर हमें तोड़ना है, यानी उसका उच्चार कम निकलता है। देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन, पहला शब्द व्यंजन का ही होगा, दूसरा स्वर भी होगा या व्यंजन भी होगा। तो देखो सत अधिक आचार सदाचार, सत्य का उच्चार कम निकलता है, इसलिए इसका हमने यहाँ पर पैर तोड़ा है। देखो ध्यान में रखने के लिए ट्रिक, त का पैर यहाँ पर हमें मोड़ना है। देखो सत सत्य का उच्चार कम निकलेगा। सत अधिक जन सज्जन, यहाँ दिक अधिक विजय दिग्विजय, वाक अधिक ईश वागीश, सम अधिक हार संहार संहार। देखो तो यहाँ पर देखो पहले जो शब्द हमने विग्रह किया है उसका आखिर का वर्ण जो है यानी अक्षर है उसका पैर हमें तोड़ना है, क्योंकि उसका उच्चार कम निकलता है, आधा निकलता है। देखो तो यह हमें आसानी से समझ में आएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। व्यंजन संधि, और ये पहला शब्द जो होता है शुरुआत यह व्यंजन शब्द से होती है, आखिरी शब्द भी व्यंजन शब्द ही होता है। यह हमें ट्रिक ध्यान में रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो इसे व्यंजन संधि कहा जाता है। तीसरा आसान है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन होते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग देखो हमने स्वर में का आखिरी शब्द देखते हैं हम आहा, जैसे कहा आहा जो भी है वह विसर्ग विसर्ग चिन्ह होता है, यह इसे विसर्ग चिन्ह कहते हैं। तो देखो शब्द का हमें उसे भी क्या करना है? विग्रह करना है। जैसे दुष अधिक शासन दुशासन, नि अधिक तेज निस्तेज, वय अधिक वृद्ध वयोवृद्ध, नम अधिक काल नमस्कार, मन अधिक ज मनोज। तो देखो यहाँ पर विसर्ग चिन्ह लगाना है हमें। विसर्ग चिन्ह पहले शब्द के साथ विसर्ग, यानी देखो मूल शब्द अलग ही होता है, जैसे शासन तेज वृद्ध कार ज, तो ऐसे शब्द के आगे ऐसे यह विसर्ग शब्द लगाए जाते हैं। जैसे उपसर्ग शब्द हम कहते हैं, उपसर्ग में हमने देखा, तो ऐसे शब्द लगाए जाते हैं और ये चिन्ह का वहां पर इस्तेमाल करना है विग्रह करते हो और पूर्ण ये शब्द करना है। तो देखो स्वर व्यंजन और विसर्ग ये 3 प्रकार हैं संधि के। आपको पूछे कैसे जाते हैं कि यहाँ देखो यह सवाल कैसे पूछा जाता है कि चार्ट बनाया जाता है। चार्ट, ऐसा चार्ट आपके सामने दिया जाता है और देखो यहाँ शब्द होता है संधि शब्द, दूसरा विग्रह विग्रह होता है और तीसरा प्रकार संधि प्रकार कौन सा है यह हमें देखना है। तो ऐसा यहाँ पर दिया जाता है। मान लो शब्द एक लिया, यहाँ का ही लेंगे हम, पुस्तकालय, ऐसा शब्द दिया जाता है पुस्तकालय। और देखो यहाँ डैश डैश दिया जाएगा, यहाँ डैश डैश दिया जाएगा और यहाँ प्रकार दिया जाएगा कौन सा है? स्वर स्वर संधि ऐसा दिया जाएगा। तो हमें रिक्त स्थान पूरा करना है। जैसे हम यहाँ विग्रह करना है पुस्तक अधिक आलय, तो हम यहाँ लिखेंगे पुस्तक अधिक आलय। तो देखो ऐसा, यानी रिक्त स्थान हमें भरना है। अब यह दिया जाएगा यह नहीं दिया जाएगा, या यह 2 दिए जाएंगे संधि प्रकार नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे हमें लिखना है। ऐसा सवाल आपको आएगा, 2 आपको देने से 1 आप आसानी से लिख सकते हैं। एक आपको शब्द दिया जाएगा, उसका विग्रह करना है, संधि प्रकार लिखना है।
संधि प्रकार दिया जाएगा, विग्रह करना है, शब्द लिखना है, ऐसा सवाल आपको एक गुणों के लिए पूछा जाएगा। तो देखो ये देखना है, पढ़ना है, आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। हम यहाँ पर रुकेंगे। धन्यवाद।